ओम शांब शिवाय नमः। ओम शांब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माँ पार्वती की जय हो। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय हो। आज का विषय, आज की हमारी चर्चा भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके महत्व का वर्णन। सभी साधक और सभी भक्त विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव जी भी अपने गणों को साथ लेकर राजा के कल्याण की कामना से आदरपूर्वक वहाँ गए और उसकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से स्थित हो गए। इसी अवसर पर कामरेश्वर ने वहाँ पार्थिव लिंग के आगे गहन अध्ययन करना प्रारंभ किया। तभी किसी ने जाकर राक्षस से कहा कि वह राजा आपके निमित्त कुछ अभिचार कर्म कर रहा है। यह सुनकर राक्षस कुपित हो उठा और उसे मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर राजा के समीप पहुंचा। वहाँ जो पार्थिव शिवलिंग आदि रखा हुआ था, उसे देखकर, उसके स्वरूप को देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः मैं आज सभी सामग्री सहित इसे बलपूर्वक मार डालूंगा। इस प्रकार विचार करके अत्यंत क्रुद्ध हो राक्षस ने राजा से कहा। राक्षस बोला, हे दुष्ट आत्मा राजा, तुम इस समय क्या कर रहे हो? यह सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अन्यथा निश्चय ही तुम्हारा वध कर दूंगा। उसका यह वचन सुनकर शिवजी में विश्वासपरायण वह काम रूपेश्वर शीघ्र ही अपने मन में यह विचार करने लगा, जो होनहार है वह होकर रहेगा, उसको टालने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिव को प्रारब्ध कहा गया है। वे दयालु शिवजी निश्चित रूप से इस पार्थिव लिंग में भी उपस्थित है। क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? यह राक्षस उनके सामने क्या है? वे अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान शिव वेद में सत्य प्रतीक कहे गए हैं। वे स्वयं कहते हैं, जब कोई अत्यंत निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्त को पीड़ित करता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट का वध कर देता हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार धैर्य धारण कर भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह राजा अपने मन में उत्तम भक्तिपूर्वक प्रार्थना करने लगा। हे महाराज, मैं आपका हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ कि आप मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार मन में ध्यान करके सत्य पास में बंधे हुए उस राजा ने राक्षस का तिरस्कार करते हुए सत्य वचन कहा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने वाले समस्त चराचर के स्वामी तथा निर्विकार भगवान शिव का वचन कर रहा हूँ। उस काम रूपेश्वर का यह वचन सुनकर क्रोध से कांपते हुए शरीर वाले उस भीम ने यह वचन कहा। भीम बोला, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ, वह मेरा क्या कर लेगा, जिसे मेरे पिता के भाई अर्थात रावण ने दास की भांति स्थापित किया था। तुम उसी के बल का सहारा लेकर मुझे जीतना चाहते हो, तो अब तुम सब कुछ जीत चुके हो, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जब तक तुम्हारा पालन करने वाला वह शिव मेरे सामने आकर दिखाई नहीं पड़ता, तब तक तुम उसे स्वामी मानकर उसकी सेवा करते रहो, अन्यथा कहीं नहीं कर सकोगे। हे राजन, उसे मेरे द्वारा देख लेने से सब कुछ भली भांति स्पष्ट हो जाएगा, अतः तुम शिवजी के इस रूप को दूर कर दो, अन्यथा तुम्हें आज अवश्य ही भय होगा, इसमें संशय नहीं। भयंकर पराक्रम वाला भय होगा, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे स्वामी को तीक्ष्ण चपेटा मारूंगा।
उसका यह वचन सुनकर शिव के प्रति आस्था वाले राजा कामरूपेश्वर ने भीम से शीघ्र ही यह दृढ़ वचन कहा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं नीच एवं दुष्ट जो भी हूँ, किंतु शिव जी का त्याग कभी नहीं करूँगा, और मेरे स्वामी भी सर्वश्रेष्ठ है, वे मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार उस शिव भक्त राजा की बात सुनकर उस भीम राक्षस ने हंसकर शीघ्र ही उस राजा से कहा। भीम राक्षस बोला, मत होकर वह नित्य भीख मांगता रहता है, उसे तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। भक्तों की रक्षा करने में योगियों की क्या निष्ठा होगी। ऐसा विचार कर तुम सब प्रकार से उससे दूर रहो। मैं और तुम्हारा वह स्वामी परस्पर युद्ध करेंगे। उसके बाद इस प्रकार कहे जाने पर शिव भक्त तथा दृढ़ व्रत वाले उस श्रेष्ठ राजा ने निडर होकर सदा जगत को दुख देने वाले भीम से कहा। राजा बोला, हे दुष्ट आत्मा राक्षस, सुनो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम जो यह विक्रम करते हो, उसमें तुम समर्थ कहाँ से हुए हो। उसके इस प्रकार कहने पर सेना लेकर आए भीम ने उस राजा को धमका करके अपने भयंकर कृपाण से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया, और राक्षस के साथ उस महाबली भीम ने हंसकर कहा, अब तुम भक्तों को सुख देने वाला अपने स्वामी का बल देखो। हे द्विजो, जब तक कि उस तलवार ने पार्थिव का स्पर्श भी नहीं किया, तब तक उस पार्थिव लिंग से शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। शिव जी बोले, हे भीम, देखो, मैं ईश्वर हूँ, मैं राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा भक्तों की रक्षा करता हूँ। अतः अब तुम भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को शीघ्र ही देखो। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने पुनः अपना त्रिशूल फेंका। शिव जी ने उस दुष्ट के उस त्रिशूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब उस दुष्ट ने शिव जी के ऊपर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शिव जी ने शीघ्रता से अपने बाणों से उसके भी लाखों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात उसने शिव जी के ऊपर पटीश से प्रहार किया। तब शिव जी ने त्रिशूल से पटीश को तिलके के समान खंड खंड कर दिया। उसके बाद शिव के गणों तथा राक्षसों के बीच घोर युद्ध होने लगा, जो देखने वालों को भय उत्पन्न करने वाला था। इसके बाद तो उससे सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी, और पर्वतों सहित समुद्र विलुप्त हो उठे। सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने व्यर्थ ही शिव से प्रार्थना की। इसी बीच नारद जी आकर के दुखों को नष्ट करने वाले शिव जी से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे देव, हे नाथ, आप क्षमा करें। क्या तृण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है? अतः आप शीघ्र ही इसका वध कीजिए। तब नारद के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किया जाने पर प्रभु शिव ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। इस प्रकार शिव जी के द्वारा वे सभी राक्षस क्षण मात्र में सभी देवताओं के देखते देखते दग्ध कर दिए गए। जिस प्रकार दावानल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिव जी ने राक्षसों की सेना को क्षण भर में जला डाला। उस समय किसी को ज्ञात न हुआ कि भीम की भस्म कौन सी है। वह परिवार सहित भस्म हो गया। उसका नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता था। इसके बाद शिव जी की कृपा से सभी मुनीश्वरों तथा इंद्र आदि सभी देवताओं को शांति प्राप्त हुई और सारा जगत स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन तक फैलने लगी। इससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह व्याप्त हो गई। इससे अनेक कार्य संपन्न करने वाली ऐसी औषधियाँ उत्पन्न हुई, जिनके प्रभाव से मनुष्य के रूप तथा वेश भिन्न भिन्न रूप में बदल जाते हैं। हे द्विजो, उन औषधियों से भूत प्रेत पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उन औषधियों से न होता हो। उसके बाद
उन देवताओं एवं ऋषियों ने शिव जी से विशेष रूप से प्रार्थना की, संसार को सुख देने वाले आप स्वामी अब यहीं निवास करें। निर्बल तथा पराक्रमहीन लोगों का दुख देने वाला यह बड़ा कुत्सित देश है। आपके दर्शन से उन लोगों का कल्याण होगा। आप भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ सिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाला यह लिंग सदैव पूजनीय होगा। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर लोक का हित करने वाले स्वतंत्र तथा भक्तवत्सल शिवजी प्रेम पूर्वक वहीं पर उपस्थित हो गए, वहीं विद्यमान हो गए, वहीं प्रकट हो गए। तो आज की हमारी यह चर्चा, हमारा विषय भीमशंकर लिंग के बारे में था। यह कैसे प्रकट हुआ, ये हमने आप लोगों को इसका महत्व बताया है। यह एक भीम नामक राक्षस था जिसका वध भगवान शिव जी ने किया। उसी भीम नामक राक्षस का वध करने के बाद में इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर रखा गया। तो आज का विषय, आज की हमारी चर्चा आप लोगों ने सुनी। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ें। सभी साधकों, सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।